मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार 2025 के संबंध में ली पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव प्रवास के दौरान जिला पंचायत सभा कक्ष में सुशासन त्योहार 2025 के संबंध में पत्रकार वार्ता ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन त्योहार में हम लगातार दुरुस्त और अंदरूनी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज सबसे पहले मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक के सीता गाँव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुआ। इसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के झुरा नदी गांव में आकस्मिक रूप से पहुंचकर चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले में विकास की बड़ी संभावना है। यहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ नए जिले बने हैं। यहाँ जिले के अधोसंरचना और सुविधाएं विकसित करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। मैंने इन तीनों ही जिलों में चल रही अधोसंरचना निर्माण की गतिविधियों की भी समीक्षा की। इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। हमने निर्माण कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों से कहा है कि बरसात के पूर्व जितनी जल्दी काम हो सके पूरा कर लें। पेयजल बिजली जैसी स्थिति के बारे में समीक्षा की। जहां भी शिकायतें आती हैं इसका तुरंत समाधान करने के लिए हमने निर्देशित किया है। हमने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में लापरवाही किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारी सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए है। हम अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रयास हम कर रहे हैं। आज हमने समीक्षा बैठक भी ली है। विभागों में बढ़िया काम हुआ है। मैंने इनके प्रदर्शन की तारीफ की है। कहीं लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं हो पाया है। इसे ठीक करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 17 मई 2025 को प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले आयोजित की जाएगी। इन आयोजनों में स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है और दूसरे चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है और तृतीय चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है तो उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं। हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तो तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है। कहीं भी बिना बताए उतर जाते हैं किसी पंचायत में और वहाँ पर लोगों का चौपाल लगाते हैं। किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे और सभी लोगों से घंटा 1.5 घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ के जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुँच पा रही है। तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। 10 पंचायत 15 पंचायत के बीच में एक क्लस्टर के रूप में, तो उसमें भी जा रहे हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने जो उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तु स्थिति क्या है जनता के सामने रखने का काम करते हैं। और अंत में एक जिले में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। तो ये सुशासन त्योहार ये चल रहा है और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी जिला में संविधान की हत्या करने वाले संविधान यात्रा निकालेंगे। तो इसका तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आप सबको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई थी। संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ था और अनेकों ऐसे आजाद भारत में इतिहास है कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार की योजना है स्वच्छता
स्वच्छता अभियान की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, अन्य उसका भी त्वरित निराकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी के सुशासन बिहार में आज भी सुबह से निकल के मोहला मानपुर चौकी और खैरागढ़ जिले के औचक निरीक्षण के बाद राजनांदगांव में करीब 3.5 घंटा में सभी विभागों की तीनों जिले के जिलाधीश, सीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा करके एक एक बिंदु को जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखी। चीफ सेक्रेटरी भी थे, सुबोध सिंह जी भी थे, इनके प्रमुख सचिव और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में सांसद जी की उपस्थिति, हमारे महापौर जी मधुसूदन जी की उपस्थिति और जिला पंचायत से। तो मुझे तो इतना ही कहना है, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर, ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा मोरी मार्ग, जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में भी बनेगा। और उसी तरह से शिवनाथ देववर्धन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, तो इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई है कि यहाँ पर बिजली ठीक से आवाज गति से लोगों को मिले, इसके लिए एक अतिरिक्त जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज किए हैं। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन तिहार में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरुचि सिंह, अपर कलेक्टर CL मारकंडे, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, SDM राजनांदगांव खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।